योगी फोर्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दीपक हत्याकांड के आरोपी और 1 लाख के इनामी बदमाश जुबैर उर्फ कालिया को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। इस मुठभेड़ के दौरान 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। 15 सितंबर को गो तस्करों ने दीपक की हत्या कर दी थी, जिसमें मुख्य आरोपी जुबैर की पुलिस को तलाश थी। बीती रात पुलिस ने रामपुर में जुबैर को घेर लिया, जिसके बाद हुई मुठभेड़ में जुबैर मारा गया। पुलिस ने जुबैर पर 1 लाख का इनाम घोषित किया था और उस पर 18 से भी ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। जुबैर की मौत के बाद दीपक के माता पिता ने एसटीएफ की कार्रवाई पर सीएम योगी को धन्यवाद दिया। योगी जी को धन्यवाद भी करते हैं कि वो अपना वादा निभा भी रहे। वहीं पुलिस ने जुबैर के नेटवर्क से जुड़े बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए भी अभियान तेज कर दिया है। बहराइच में एक बार फिर आदमखोर की दहशत है। जी हां, आदमखोर भेड़िए बच्चों को निशाना बना रहे हैं, जिसको लेकर गांव वाले लाठी डंडे लेकर पहरेदारी कर रहे हैं। लेकिन अब सीएम योगी ने क्लियर मैसेज दे दिया है कि आदमखोर पकड़ा गया तो ठीक, और नहीं तो उसे मार दिया जाए। भेड़िया पकड़ने आता है ठीक है, नहीं तो वन विभाग की टीम शूटर बुला करके उसको मारने की कार्रवाई भी करे। मैसेज क्लियर है। अब बहराइच में आतंक का दूसरा नाम बन चुके आदमखोर भेड़िए के खौफ से मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि सीएम योगी ने साफ साफ कह दिया है कि अगर भेड़िया पकड़ा गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वन विभाग भेड़ियों को मारने की कार्रवाई करे। किसी भी प्रकार से हमें प्रयास होना चाहिए कि जिंदा पकड़ा जाए, लेकिन अगर जिंदा पकड़ में नहीं आता है तो उसको जिस भी रूप में है, लेकिन यहाँ के लोगों को उससे मुक्ति मिलनी चाहिए। ये अनिवार्य रूप से वन विभाग की टीम को करना होगा। जिस तरह से इस बार भी भेड़ियों का आतंक बहराइच में देखने को मिल रहा है, उसके बाद खुद सीएम योगी बहराइच पहुंचे, उन परिवारों से मिले जिन घर के मासूमों को आदमखोर ने शिकार बनाया है। इस दौरान सीएम योगी ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और आर्थिक मदद का ऐलान भी किया। उन परिवारों को जो अपने परिवार के सदस्य को खोए हैं, उन्हें हम सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए की सहायता देते हैं। ऐसे वन्य जीवों से बचाव के लिए प्रभावी कदम उठाए जाते हैं। और आइए अब जरा ये भी समझिए कि सीएम की ओर से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद आदमखोर भेड़िए को पकड़ने के लिए क्या प्लान बनाया जा रहा है। भेड़िए की तलाश में अभियान तेज हो चुका है। वन विभाग की 6 टीमें तैनात कर दी गई हैं। इलाके में 21 टास्क फोर्स भी गठित की गई हैं और 7 किलोमीटर के इलाके में भेड़िए की मूवमेंट है, उस पर नजर रखी जा रही है। भेड़िए को पकड़ने के लिए कुल मिलाकर 7 पिंजरे लगाए गए हैं और 70 कैमरों से भेड़िए के मूवमेंट को देखा जा रहा है, उस पर नजर रखी जा रही है। 4 मासूम को अभी तक भेड़िए ने अपना शिकार बनाया है। भेड़िए के हमले में अब तक 16 लोग घायल हुए हैं। यूपी के बहराइच में एक बार फिर आदमखोर भेड़िए का खौफ है। हाल ये है कि 15 दिनों में अब तक 4 बच्चों को आदमखोर भेड़िया अपना शिकार बना चुका है। भेड़िए का खौफ ऐसा है कि लोगों ने घरों के पास मचान बना लिए हैं और बच्चों को स्कूल भेजने से भी कतरा रहे हैं। भेड़िया जो है वो बच्चों पर अटैक न कर सके और जो बच्चे हैं उनको मचान पर ही जो है रखा जा रहा है। दिन में इस बार चूंकि भेड़िया ज़्यादा देखा गया है, ऐसे में यहाँ के तमाम लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? उमेश पाल। उमेश, क्या कुछ आतंक है यहाँ पर भेड़िए का? कहाँ आप लोग देखा है? गंधू झाला में हमरा पे लगातार हमले कर रहा है भेड़िया। अभी तक 10-12 बच्चों पे हमला कर चुका है। वन विभाग 9 सितंबर से लगातार भेड़िए को पकड़ने में जुटा है। 32 टीमें ड्रोन कैमरे की मदद से भेड़िए की तलाश में जुटी हैं। 7 किलोमीटर के इलाके में 7 पिंजरे और 70 कैमरे लगाए गए हैं। भेड़िए की तलाश के लिए लगातार सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इसके साथ साथ ड्रोन से भी इस पूरे इलाके में नजर रखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि बाकायदा ड्रोन जो है उससे इस पूरे इलाके को जो है बाकायदा सर्च किया जा रहा है और तमाम जो घने खेत हैं वहां पर भी ड्रोन जाकर ऊपर से तस्वीरें जो है वो ले रहा है, जिसकी वजह से अगर भेड़िया इन इलाके में है तो उसकी लोकेशन ट्रैक हो सके। लेकिन गन्ने के विशाल खेत और सरयू नदी का कछार भेड़िए के छुपने की सबसे बड़ी ढाल बन गए हैं और यही वजह है कि अब तक शिकंजे में नहीं आ सका है आदमखोर।